हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल गणित का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि लिए y = mx + 3 हो। तो हमें क्या करना है, पहले x और y का मान ज्ञात करना है, उसके बाद ठीक है m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन है 2x + 3y = 11। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 है आपका 2x - 4y = -24। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए समीकरण 2 लीजिए, समीकरण 2 से 2x - 4y = -24। क्लियर है बच्चों। 2x को इधर रहने दीजिए, ये -4y को दाएं साइड भेजिए। ठीक है, +4y हो जाएगा। क्लियर है। अब x का वैल्यू निकालते हैं, -24 + 4y बटे ये 2 गुना में यहाँ के भाग में हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्लियर है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, 2x + 3y = 11। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, x का मान -24 + 4y बटे 2 + 3y = 11। क्लियर है। अब देखिए यहाँ गुना में है, ऊपर नीचे ये 2 कट जाएगा। ठीक है, -24 + 4y + 3y = 11 हो गया। अब इन दोनों को जोड़िए, 4y और 3y कितना हो जाएगा, 7y। ठीक है, बराबर 11। हमें y का मान निकालना है, तो ये माइनस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा 11 + 24 7y। ठीक है, 11 और 24 जोड़िए, 4 और 1 5, 2 और 1 3। y का मान कितना हो जाएगा, देखिए y का मान हो जाएगा 35/7, 7 × 35। कितना निकल गया y का मान, 5। अब y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 3 में बिठाएंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 3 x बराबर हो जा रहे हैं -24 + 4y बटे 2। देखिए बिठाइए, -24 + 4, y का मान कितना निकला है, 5। ठीक है, बटे 2, 4 × 5 = 20। देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, तो 24 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 4। और बड़ी संख्या 24 है कि माइनस का चिन्ह है, यहाँ हो जाएगा माइनस का चिन्ह बटे 2। अब 2 दूनी 4 काटिए, क्या आ जाएगा, -2। तो x का वैल्यू हो गया हमारा -2 और y का वैल्यू हो जाएगा 5। ये हो गया अभी। ठीक है, x और y के वैल्यू। आगे हमें दिया है कि m = y = ठीक है, देखिए यहाँ पे अब जो x और y का वैल्यू निकला, अब हम पुट करेंगे। देखिए इन मानों को y = mx + 3 में रखने पर, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया था, 5। ठीक है, y का वैल्यू 5 आया था। देखिए, और x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2। तो यहाँ x का जगह पे -2 बिठाइए, +3। देखिए इससे हमें किसका मान निकल जाएगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा, -2m + 3। देखिए अब इस 3 को इधर लेकर आइए, 5 - 3 हो गया,
2m। क्लियर है बच्चों? देखिए ध्यान से, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, -2m। अब m बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में इधर आके बट्टे में हो जाएगा, 2 एकम 2, क्या हो जाएगा -1। तो m का वैल्यू कितना निकल गया, -1। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें m का मान निकालने बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हो गया, अब हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले आपको युग्म बनाना है और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले इसका युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इसका हल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या है, हमें मान लेना है ये दो संख्या, पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y, उनका अंतर दिया हुआ है 26। दूसरा कंडीशन है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, उसके बाद हमें उस संख्या को उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, उन्हें ज्ञात करना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, पहली संख्या हम मान लिए x, तो दूसरी संख्या भी मानना पड़ेगा हमें, दूसरी संख्या बराबर y। क्लियर बच्चों? अब प्रश्नानुसार बोला गया है, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से 26 अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 26 अधिक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पुनः देखिए, पुनः प्रश्न में क्या बोला गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो एक पहली वाली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x = 3y, x = 3y। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम इस x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x - y = 26, x का वैल्यू कितना है 3y - y = 26, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2y, y बराबर क्या हो जाएगा 26/2, 13। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 13। ठीक है, अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में बिठाएंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान ठीक है, x = 3y, 3 × y का वैल्यू 3 हो गया, 13 × 3 39, आंसर निकल गया। तो x बराबर 39, ठीक है, और y बराबर 13। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सिंपल है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या बोला है वो देखिए ध्यान से। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण किसे कहते हैं, देखो क्वेश्चन यही है, दो संपूरक कोणों में एक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। संपूरक कोण दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, ठीक है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ABC। अगर इस कोण और इस कोण का मान दोनों का जोड़ के अगर 180 डिग्री आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संपूरक कोण। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है हम लोग का कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमको मालूम है। तो यहाँ क्वेश्चन बनाना है तो हमें कुछ मालूम नहीं है, तो यहाँ मानना है। ठीक है, माना पहला कोण बराबर x, उसी तरह दूसरा कोण मान लेना है, दूसरा कोण बराबर y। क्लियर है? अब प्रश्नानुसार दिया है दोनों संपूरक कोण है, ठीक है, प्रश्नानुसार, तो दोनों का क्या हो जाएगा जोड़, x + y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर बच्चों? पुनः बोला गया है प्रश्न में
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो x मान लीजिए बड़ा है और y अगर छोटा है तो y में हम 18 जोड़ देंगे, 18 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम इसे प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। तो x प्लस वाई बराबर 180 है। x का मान कितना हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। ये y का मान बिठाएं हम लोग इतना, ठीक है। तो y और y कितना हो गया, 2y प्लस 18 बराबर 180। 2y बराबर 180 माइनस 18। 180 में 18 घटाइए, कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया तो 10 में 60 गया तो 2, और यहाँ कितना है, 7 में से 1 गया तो 6, 162 2y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 162 बटे 2, तो बटे 16, 2 एकम 2, y का मान हो गया 81, ठीक है, 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कीजिए या फिर रखने पर लिखिए, ठीक है, रखने पर। तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, y प्लस 18, 81 प्लस 18, 8 और 1 9, 1 और 8 9, 99 डिग्री। क्लियर है, दोनों कोणों का मान निकल गया हमें, ठीक है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण x 99 डिग्री, ठीक है, और दूसरा कोण y का मान 81। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 9 और 1 10 का 0, हाथ बचे 1 17 और 1 18, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, देखिए क्या बोला है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करने बोला जाता है उसी को हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ठीक है। चलिए मानते हैं, गेंद और बल्ले का मूल्य, ठीक है, लिखिए आप। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, y रुपया। अब प्रश्नानुसार बोला है कि वो जो कोच था, ठीक है, क्रिकेट टीम का कोच, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य हो गया x, तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x, और 6 एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y, कितना हो गया 3800। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर है। पुनः फिर उसने क्या किया है 3 बल्ला 3x और 5 गेंद 5y, कितना 1750 रुपये में फिर खरीदा। अब हमें x और y का मान निकालना है, मतलब बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य निकालना है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 3800। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। 7x बराबर माइनस 6y हो गया, 3800 माइनस 6y, ये गुने में भाग में हो जाएगा, ये इसके हम समीकरण नंबर 3 देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में
रखने पर 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x का वैल्यू बिठाइए 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा है, हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, ये दोनों के 0 का 0, 8 का 7, 8 24, 24 के 4 हाथ बचा 2, 3 तिया 9, 10 11। ठीक है, 6 तिया 18 बटे 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे, हम इसे जोड़ेंगे एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितना आएगा, 7 ही आएगा। नीचे क्या है 1, ये वही रहेगा जैसे का तैसे 18y प्लस का चिन्ह 1 7 7, ये 7 ऊपर 5 से गुना हो जाएगा, 7 5 35, y बराबर 1750। क्लियर है बच्चों? ये भिन्न का जोड़ है, आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट है तो भिन्न का जोड़ आराम से कर लेते होंगे। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी बारीकी से बता रही हूँ आपको। देखिए 11400 माइनस प्लस माइनस 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा 17 प्लस 17, क्योंकि 35 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन। ठीक है, ये 7 अब गुना हो जाएगा इधर जाके 11400 प्लस 7y 1750 इंटू 7। ठीक है, अब इसको ये प्लस में इधर लेकर आइए, गुना कीजिए 1750 को 7 से, तो कितना हो जाएगा 0, 7 5 35 का 5 हाथ बचा 2 7 7 49 50 51, देखिए 52, 2 हाथ बचा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12। ठीक है, अब ये वाला इधर लेकर आइए 11400, इन दोनों को घटाइए। ठीक है, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, बचा क्या यहाँ पे 2, तो 2 से 4 तो जाएगा नहीं, एक पेचा ले लेंगे 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ एक एक खत्म 17y। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा 850 बटे 17, 17 बचे 85, 50 बार में, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 50। ठीक है, अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में यहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 देखिए यहाँ पे, समीकरण 3 में हम y का वैल्यू रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? समीकरण 3 क्या था, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6 इंटू वाई कितना हो गया 50। ठीक है, बटे 7, 3800 6 पंचे 30, 300 घटाएंगे 3500 आएगा बटे 7, 7 पचे 35, कितना आ गया 500। तो x का वैल्यू कितना आ गया 500। क्लियर है, x बराबर 500। तो हम x को क्या माने थे, बल्ले का मूल्य, अतः ₹500 और गेंद का मूल्य, y का मान कितना निकला था हमारा 50। ये आपका आंसर निकल गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यह एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ पे देखिए कि एक टैक्सी है, वो नगर में चलता है, किसी नगर में चलता है, ठीक है, किसी शहर में चलता है, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट भाड़ा, मतलब सीमित नियत भाड़ा एक रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नियत तो भाड़ा लगेगा ही, उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाइएगा उसके लिए भी चार्जेस है। जैसे 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105, फिर 15 किलोमीटर जाइएगा तो फिर 155,
तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो निकालना है, और एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, हमें निकालना है 25 किलोमीटर भाड़ा यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। तो हमें क्या निकालना पड़े, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो इन दोनों को ही हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए मानते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया। ठीक है, नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर पर भाड़ा इसे y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार बोला है क्या, नियत भाड़ा तो है और 10 किलोमीटर चलने पे, पहले बोला 10 किलोमीटर चलने पर, तो 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10y, तो टोटल कितना लग रहा है 105 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः फिर नियत भाड़ा लगेगा और कितना चला था 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर 15y, तो टोटल कितना खर्चा हुआ था 155 रुपया। क्लियर बच्चों, अब इसे सॉल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 घटा 10y, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155, 105 माइनस 10y प्लस 15y, यहाँ देखिए ये 15y का वैल्यू पुट किया हमने। ठीक है, 155। क्लियर है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 105 रहने दीजिए, माइनस मतलब घटेगा 15 में से 10 घटेगा तो 5 आएगा, 5y, बड़ा 15 है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये 5y हो गया, 155, ये 105 इधर आ जाएगा, कितना आया 50, 5y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50/5, कितना हो गया 10। कितना हो गया बच्चों, y का वैल्यू 10 निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में बिठाएंगे। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 क्या है हमारा, x = 105 माइनस 10y। क्लियर है, y का वैल्यू कितना निकला है भाई हमारा 10। चलिए देखिए सॉल्व कीजिए इसको, 10 × 10 100, 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा बच्चों 5। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया कितना 10 और y का निकल गया 5। तो x क्या था हमारा नियत भाड़ा, x बराबर नियत भाड़ा, सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 10 रुपया। ठीक है, ये निकला था, तो नियत भाड़ा कितना निकल गया 5 रुपया, और y मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये हो गया आपका 10 रुपया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर तय करने पर भाड़ा होगा कितना x प्लस 25y, नियत भाड़ा लगेगा और प्रति किलोमीटर का चार्ज, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 और प्रति किलोमीटर 10 रुपये, 5 + 25 250,
250 और 5 255 रुपया। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, 255 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ना है, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। और अगर यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो भिन्न आप लोग जानते हैं भिन्न किस रूप में रहता है, अंश और हर के रूप में, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ आपको। ये अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही होगा, ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर को मान लेते हैं, क्योंकि अंश और हर ही निकालना है, ठीक है, मतलब भिन्न निकालना है हमें, ठीक है। माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर y। क्लियर है? अब क्या हो रहा है कि प्रश्नानुसार अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, दोनों 2 जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो जाता है, 9/11। ये प्रश्न दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना, ठीक है। 11x + 2 y + 2। क्लियर है? सॉल्व कीजिए इसको। 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। ये जितने चर संख्या है इसको एक साइड रखिए, -12, 11y - 9y -4, 12 में से 18 गया तो 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर बच्चों? समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 2 देखिए, सॉरी पुनः प्रश्नानुसार, तो क्या बोला है कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5/6। इसे भी सॉल्व कीजिए, ठीक है, कोना कोनी गुना करके। 6x + 6 × 18, 5y 5 × 15। क्लियर है? 6x - 5y 15 - 18, 6x - 5y -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर बच्चों? ये हमारा समीकरण नंबर 2 निकल गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से 11x - 9y बराबर -4 था। 11x बराबर -4 + 9y हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालिए, बटे 11। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण रखने पर 6x - 5y बराबर -3 है बच्चों, ठीक है। बिठाइए x का वैल्यू, -4 + 9y बटे 11 -3। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। करते हैं, 6 × 24, 6 × 9 54, ठीक है, या प्लस होगा, एलसीएम हो जाएगा। ये तो जैसे कि जैसे उतर जाएगा 54y, यहाँ बटे 1 है तो 11 × 5 = 55y। सॉल्व कीजिए, -24 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 54 में से 55 गया, ठीक है, कितना बचेगा, 1 ठो y बचेगा, ठीक है, वो भी बड़ा 55 है तो -y हो जाएगा। अब -3, ये 11 गुना हो जाएगा इधर,
ठीक है, माइनस वाई, यहाँ हो गया -33 और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस प्लस माइनस, 33 में से 24 गया तो 6 और 3 7। देखिए 6 और 3 9, 6 और 3 9 हो गया माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, वाई का मान कितना हो गया, वाई का मान कितना आ गया 9। अब क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, वाई का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो x बराबर कितना हो गया, -4 प्लस 9y बटे 11, -4 प्लस 9 इंटू वाई का मान 9 आया बटे 11, सॉल्व कीजिए इस चीज़ को, -4 9 9 81, ठीक है, बटे 11, 81 में से 4 माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 77 बटे 11, कितना हो गया 7, x का मान हो गया 7 और y का मान हो गया 9। तो हमें क्या निकालना है, भिन्न, अतः x बटे y, x हो गया 7 और y हो गया 9, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, फिर 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मीन्स हमें अभी वर्तमान का आयु निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये हो गया हमारा वर्तमान आयु 5 साल पहले, ये पहले, और ये हो गया 5 साल बाद। ठीक है, तो बाद हम करेंगे तो क्या होगा, जुटेगा, और पहले करेंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। अब मांगा हमें वर्तमान आयु जेकब की और उसके पापा की। ठीक है, पुत्र की, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, y वर्ष। अब प्रश्नानुसार बोला है, ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार बोल रहे हैं आज से 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो जोड़ दीजिए x + 5 इधर भी और y + 5। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये उसके पुत्र की आयु है, उसकी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 दिया 15, x - 3y 15, ये 5 माइनस हो जाएगा, x - 3y कितना हो गया 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1 हमारा। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले था। ठीक है, यह क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए, लिख सकते हैं 5 वर्ष पहले, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, सॉरी ये 5 वर्ष बाद था। ठीक है, अब ये 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले जब हम करेंगे तो घटाएंगे दोनों की आयु में, तो कितना गुना था, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, दोनों चर को एक साइड लेके आइए, -35 + 5 x - 7y माइनस प्लस माइनस, 35 में 5 गया तो 30, बड़ी संख्या है 35 के सामने माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस लग गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 10, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 + 3y, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3।
अब क्या करेंगे, x का मान, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जो है निकला 10 + 3y, इसे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, x - 7y बराबर -30। ठीक है, 10 + 3y - 7y बराबर -30। सॉल्व कीजिए, 10 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो कितना हो गया, 4y। ठीक है, -4y माइनस माइनस प्लस, 30 और 10 40, y बराबर 40/4, कितना हो गया 10। y का मान हमारा निकल गया 10। क्लियर है। अब हम x का मान निकालेंगे y का वैल्यू पुट करके। ठीक है, समीकरण x का मान, ये y का वैल्यू हमारा 10 निकल गया। ठीक है, अब y का वैल्यू समीकरण 3 में पुट करेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x = x + 3y है। ठीक है, तीस, 10 और 30 40, तो x निकल गया हमारा 40। तो x क्या था, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब चालीस वर्ष। ठीक है, और y थी उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, कितना हो गया उसका पुत्र की वर्तमान आयु 10। y का मान निकला था हमारा 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।